ओके, ध्यान दो, एक टेक्स्ट बुक जरा ओपन करके दो। हाँ, इधर देखो सब लोग का ध्यान यहाँ पे। वर्क डन का फॉर्मूला याद है? वर्क डन, अरे जो डिराइव किए थे हम लोग ने, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, याद है ना ये फॉर्मूला? ये सब याद है? अच्छा, 1 dm क्यूब कितना सेंटीमीटर क्यूब होता है, वो भी शायद बताया था तुमको मैंने ना, 10⁻³ -3। 1 dm क्यूब कितना बताया तुमने? 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ये सब याद है ना? अरे ये फॉर्मूला, सॉरी 10⁻³ ध्यान इधर देना चाहिए, बीच में आवाज नहीं आना चाहिए। ये सब याद है तो कर सकते बहुत इजीली। अच्छा, डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है? V2 - V1। ये सब स्टार्टिंग में आया था ना वहाँ पे, ये सब आया हुआ चीज़ है, उसके ऊपर ही न्यूमेरिकल। ये फॉर्मूले पे हमको न्यूमेरिकल करना है। इसको बोलते हैं प्रेशर, याद है? पी एक्सटर्नल ना, किया है ना ये टाइप का, इसका डेरिवेशन किया हुआ है। चलो देखते हैं, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो। क्या है? 3 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, 3 मोल्स ऑफ आइडियल गैस। अब मतलब 3 मोल्स मतलब क्या क्या दिया बताओ तुमको, गिवन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है? 3 मोल मतलब क्या? तुमको नंबर ऑफ मोल्स दिया है, कितना है? 3 मोल, ठीक है, ये दिया। आगे बढ़ो, 3 मोल्स ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड्स, हाँ, आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली। आइसोथर्मल में मतलब हीट में चेंज नहीं हुआ है, मतलब पिस्टन फ्रिक्शनलेस है ना, पढ़ा था ना थियरी में, हाँ, वो वैसे काम करनी। आगे बढ़ो, फ्रॉम 15, मतलब पहला वॉल्यूम कितना था? पहला 15 dm क्यूब था, फिर बाद में कितना हो गया? 2 वॉल्यूम दिया है। इधर भी, यहाँ ये भी ध्यान दो, इधर मेन इधर है, देखो वो बाद में कर लेना। तुम्हारा जो वॉल्यूम है वो 15 dm क्यूब था पहले, और बढ़ के कितना हो गया? इसके तो लिखा है ना एक्सपांडेड। तो बताओ ये 15 dm क्यूब क्या है? V1 ना। अरे पहले वॉल्यूम को बोलते हैं V1, पहला वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे मालूम पड़ा? dm क्यूब है, देखो जहां भी क्यूब दिखा ना, ऐसा दिख रहा है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, dm क्यूब, ये सब क्या है? वॉल्यूम है। तो 15 dm क्यूब, तो क्या बताया, क्या है 15 dm क्यूब? बोलो, V1 ना, बराबर। तो ये 20 dm क्यूब क्या है? V2 है 20 dm क्यूब। जरा आगे पढ़ो, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर मतलब Px ना, एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2 बार। बार प्रेशर का यूनिट होता है ना, बराबर। तो एक और चीज तुमको दिया, बोलो क्या दिया है? P एक्सटर्नल कितना है? 1.2 बार। देखो एकदम इजी है, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सबसे इजी होता है, बराबर, खाली ध्यान से समझो बस। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मतलब तुमको W निकालना है। अरे तुम्हारे पास PEX है क्या? देखो डेल्टा V का फॉर्मूला क्या है? V2 - V1। V1 है, देखो V2 है, तो W तुमको निकालने क्या है? बस W किस में निकालना है वो पढ़ो। वर्क डन इन dm क्यूब बार, याद है? वर्क डन का 2 यूनिट होता है। अरे वर्क डन का याद है? इधर मैंने जो सबसे लास्ट में लिखा था, लास्ट लेक्चर में, 1 dm क्यूब = 100 जूल ना। तो तुम्हारा आंसर 1 dm क्यूब बार या फिर बार dm क्यूब। तुम्हारा आंसर तुमको dm क्यूब बार में भी चाहिए और किस में चाहिए? 2 में चाहिए, बराबर। कुछ इससे बहुत इजी है, बता दूंगा कैसे है। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे गिवन समझा कैसे लिखा है? इजी है, देखो हार्ड लग रहा है? इजी है, देखो थियरी में मालूम पड़ जाता है क्या क्या दिया हुआ है, बराबर। ये हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन है। टू फाइंड, बोलो क्या फाइंड करना है तुमको? बोलो, W फाइंड करेंगे ना। वर्क डन तुमको निकालना है, वर्क डन तुमको निकालना है। बताओ जरा फॉर्मूला क्या लगेगा? W = क्या आएगा? वही फॉर्मूला, W का एक ही फॉर्मूला हमारे पास, W = -P एक्सटर्नल डेल्टा V के जगह पे डेल्टा V का वैल्यू लिख दो। बोलो क्या वैल्यू है? V2 - V1 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो तो फटाफट सॉल्यूशन स्टार्ट करते और पुट करते हैं वैल्यू। बोलो W तो तुमको निकालना है ना, W तुमको चाहिए। बताओ माइनस एज इट इज PEX का वैल्यू कहाँ गया? PEX कहाँ गया? 1.2। एक बात याद कर लो हमेशा के लिए, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल यूनिट के साथ सॉल्व करते हैं। फिजिक्स में ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन केमिस्ट्री में जो भी पैरामीटर पुट कर रहे हो उसको यूनिट के साथ पुट करो। जैसे PEX का आंसर 1.2 बार था, तो मैं सिर्फ 1.2 नहीं लिखेगा, मैं 1.2 बार लिखने वाला हूँ। आगे इसके बाद बताओ क्या? इसके बाद V2 है। V2 कहाँ गया? V2 है 20 dm क्यूब है, माइनस V1 बताओ, V1 कहाँ है? 15 यूनिट के साथ, हर एक चीज यूनिट के साथ आएगा। एक बात बताओ, 20 dm क्यूब में से 15 dm क्यूब गया, 5 dm क्यूब। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है? -1.2 बार और कितना dm क्यूब? कितना dm क्यूब? 5 dm क्यूब। नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, ये 1.2 ना, 12 5 जा 12 ले लो, 12 5 जा 60, लेकिन एक पॉइंट है ना, तो 6.0
मतलब 6 बराबर। तो W का आंसर कितना मिल रहा है 6 बार, और एक में आंसर निकाल दिया तुमने ना, हाँ माइनस साइन रहेगा, समझा। माइनस साइन का मतलब मालूम है क्या है, बोलो। हाँ, सिस्टम इज डूइंग वर्क ऑन, अगर प्लस रहता तो सराउंडिंग इज डूइंग वर्क ऑन सिस्टम, सिंपल लॉजिक है। चलो एक तो निकाल दिया आंसर, एक और आंसर चाहिए तुमको, एक और आंसर चाहिए ना। वर्क डन का दूसरा आंसर किस में चाहिए, जूल में चाहिए। चलो देखते हैं जूल में कैसे निकालते हैं। अरे बहुत इजी है, हमको मालूम है, बार डीएम क्यूब, 1 बार डीएम क्यूब को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर। तो अगर मैं ये चीज को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बार डीएम क्यूब गया, क्या आया, जूल ना। तो बताओ W का आंसर अगर मुझे जूल में लिखना है तो -6 एज इट इज रहेगा, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 100 से, और बार डीएम क्यूब की जगह पे जूल ना। तो बताओ W का आंसर -600। वैसे ये साइन नहीं डालते हैं, जब आंसर फाइनल आंसर लिखेंगे ना तो साइन नहीं डालते, क्योंकि साइन का मतलब अलग है ना, साइन का मतलब तुमको मालूम है ना। चेक करो जरा, सॉल्व एग्जाम्पल है, टेक्स्ट बुक है किसी के पास, हाँ वही फर्स्ट दिखाओ। तो हमारा आंसर देखो, पहला आंसर है हमारे पास -6 डीएम क्यूब बार, राइट है, राइट ना। सेकंड आंसर है -600 जूल, समझा ना, एकदम इजी है। हार्ड लग रहा है क्या, अरे बहुत इजी है, सिर्फ इतना ही आना चाहिए तुमको बस, और कुछ नहीं। और केमिस्ट्री का निकल बहुत इजी। नेक्स्ट आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो। कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल, रुक जाओ, कैलकुलेट मतलब तुमको निकालने का है, क्या निकालेंगे, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो पहले जो मेरे को मालूम पड़ रहा है मैं पहले लिख देता, बोलो क्या निकालना है हमको, टू फाइंड में, टू फाइंड में क्या लिखूं, Px ना, तुमको निकालना है एक्सटर्नल प्रेशर, और हमको मालूम है ना ये फॉर्मूले से एक्सटर्नल प्रेशर निकल जाता है बहुत इजीली। और क्या दिया, पढ़ो, रिक्वायर्ड टू कंप्रेस, क्या कंप्रेस कर रहे हैं, एक बात समझ लो, मोल्स का यूनिट इधर भी, यार इधर भी कुछ तो मोल्स दिया था हमको, 3 मोल्स, यूज ही नहीं होता तो क्यों लिखूं, छोड़ो आगे बढ़ो। मालूम है ना इधर किधर दिख रहा है कि तुमको मोल्स का यूज होता है, छोड़ो आगे बढ़ो। 2 मोल्स से मतलब नहीं, ऑफ आइडल गैस फ्रॉम वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वॉल्यूम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि V1 V2 आया, काम खत्म। वॉल्यूम कहां से कहां पे क्या बताओ, पहले था, एक बार बताओ, कंप्रेस कर रहे ना, तो पहले वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, बाद में वॉल्यूम बराबर ना। और अगर एक्सपांड कर रहे तो पहले वॉल्यूम कम और बाद में, देखो यहाँ पे पहले वॉल्यूम कम था ना, बाद में ज्यादा हो गया। इधर क्या कर रहे हैं, कहां गया, कंप्रेस लिखा था किधर, तो कंप्रेस कर रहे ना, कंप्रेस मतलब पहले ज्यादा, ज्यादा बाद में कम। देखो पहले 25 डीएम की, बाद में कितना हो गया, मतलब है, हर एक चीज के ऊपर मतलब है, बराबर। अच्छा क्या क्या दिया है बताओ जरा मुझे गिवन में, 2 वॉल्यूम तुमको दिया है ना, ध्यान इधर दो, बाद में कर सकते हैं। क्यूब दिखाई दे रहा है तुमको, क्यूब मतलब क्या है, वो वॉल्यूम है। अच्छा तो पहला वॉल्यूम बताओ, V1 पहला वॉल्यूम 25 डीएम क्यूब ना, V1 का आंसर मेरे पास है 25 डीएम क्यूब। बताओ V2 कितना है, 13। थोड़ा फास्ट जा रहा हूं क्योंकि इजी है, इजी है और कुछ नहीं। और क्या बोला है, व्हेन द वर्क ऑब्टेन्ड, वर्क डन भी दिया है तुमको, वर्क डन कितना है 486.2 पॉइंट, बराबर है ना, चेक कर लो एक बार, 486.2.4 जूल, बराबर, राइट, इतना ही है। ये सब दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है। स्टार्ट करते हैं, पहले बताओ फॉर्मूला, बोलो बोलो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अरे एक ही तो फॉर्मूला है तुम्हारे पास अभी तक, वर्क डन इज इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V ना, डेल्टा V की जगह पे क्या लिख दूं, V2 - V1, चलता है ना, बराबर। क्या क्या है, W है, W है, V2 है क्या, ये क्या है, V2 है, V1 है, V1 भी है, तो ये तो निकाल ही सकते ना। चलो पहले इसका फॉर्मूला बना लो, यहीं से बना लो। अगर मुझे PEX चाहिए तो ये वाले पार्ट को यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये इधर इनटू में, इधर गया तो डिवाइड में, तो बताओ W के नीचे क्या आ जाएगा, V2 - V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ -P एक्सटर्नल डेल्टा V ना, P एक्सटर्नल ना, माइनस साइन है ना वहाँ पे, अरे माइनस साइन इधर भी दे सकते ना, माइनस साइन सामने दे सकते हैं। तो बताओ माइनस साइन, अगर मैं यहाँ का माइनस साइन यहाँ पे दे सकते हैं, मानो ना तुमको ऐसा, हाँ तो ये माइनस साइन ऊपर रखूँ कि नीचे दे दूँ, नीचे दे दो ना, घुमा दो इसको, घुमा दो ना, नीचे दे देखें, हो सकता है ना। अरे तुमको माइनस साइन के बारे में नहीं मालूम है क्या, A/B में अगर माइनस साइन है ऐसा लिखेंगे तो भी चलता है, ऊपर देंगे तो भी चलता है, और वही साइन तुम नीचे देंगे तो भी चलता है, समझा। तो मेरे पास ये जो बीच वाला माइनस साइन है इसको मैं नीचे दे सकता है, हटाओ ना माइनस साइन पहले। तो बताओ PEX का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, माइनस साइन नीचे दिया तो घूम जाएगा ना ऐसे, बोलो क्या बन जाएगा, W अपॉन, अब चेक करो W है क्या, V1 है क्या, V2 है, तो वैल्यू पुट करिए आंसर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, बोलो PEX ना, हाँ इज इक्वल टू W का आंसर 486.2.4 जूल, यूनिट के साथ सॉल्व करो, बराबर। और क्या है, V1 है,
25 dm क्यूब माइनस, बराबर लिख रहे हैं ना, हाँ, फिर 13 dm क्यूब, बराबर ना, हाँ। चलो बताओ 25 dm क्यूब में से 13 dm क्यूब कैंसिल किया, कितना 12, तो हमारे पास है 4862.4 और नीचे 12 है, इधर जूल यूनिट बचा था ऊपर, और नीचे डीएम क्यूब में से डीएम क्यूब माइनस किया, डीएम क्यूब ही रहेगा ना, ऐसा मत सोचो डीएम क्यूब माइनस गया डीएम, ऐसा नहीं होता है बराबर। 25 डीएम क्यूब में से 13 डीएम क्यूब माइनस किया तो 12 डीएम क्यूब आता है, वो डीएम क्यूब नीचे रहेगा ना, अगर वही डीएम क्यूब मैं ऊपर भेज दूँ तो, हाँ, डीएम रेस टू, अरे नीचे था तो डीएम रेस टू 3 था, ऊपर गया तो पावर चेंज हो जाता है बराबर, प्लस रहेगा तो माइनस और नीचे माइनस तो ऊपर, सिंपल लॉजिक, इतना तुमको आना चाहिए, इतना समझा है। अब देखो डायरेक्ट कटवट होता है क्या, 12 का डायरेक्ट ये और ये आ जाता है क्या 12 में, 12 5 16 नहीं आएगा ना, 12 ये 12 4 जा 48 हो जाता है, फिर 12 5 जा 60 बचा 2, 12 2 जा कितना पीछे आएंगे, एक पीछे आएंगे ना, एक बार करके देखो 45.2 इंटू 12 कितना 4 10 ना, 4 2 जा 8 9 40 आएगा, वही बराबर 405.2 ना, नहीं तो छोटा हो जा रहा है वही, तो ये कितना यहाँ पे 405 ना, पूरा कट हो गया ना, तो 405.2 जूल डीएम क्यूब, ये पी एक्स, लेकिन याद करो पी एक्सटर्नल का यूनिट क्या होता है, अभी बहुत बार सम सॉल्व किया ना, पी एक्सटर्नल के बाहर में दे सकते हैं, और किस में हो सकता है बोलो, पी एक्सटर्नल का बहुत सारा यूनिट है ना पॉसिबल, पास्कल भी होता है प्रेशर का यूनिट। अब तुमको कन्वर्जन यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, कन्वर्जन का, जूल 1 जूल जरा बताओ, पहला वाला आंसर बताओ, 1 जूल कितना होता है, पहला आंसर फर्स्ट 1 kg मीटर रेज़ टू 2, आगे बोलो -2, ये एक होता है ना, ये जूल के जगह पे मतलब ये 1 हटाओ, जूल के जगह पे लिख सकते हैं ना ऐसा, फिर उससे भी हमको क्या मिलेगा, पास्कल पे आना है ना, जूल की जगह पे पास्कल, डायरेक्ट बताओ, सेकंड आंसर बताओ जरा क्या आता है सेकंड, पास्कल फिर मीटर क्यूब ना, इससे आ सकता है। जूल के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे पास्कल, देखो ना, जे के जगह पे क्या लिख सकते हैं, पास्कल मीटर क्यूब लिख सकते हैं ना, और डीएम को हमको पास, ये डीएम को बनाने आता है ना, देखो ना ये क्या है, वो कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो कन्वर्जन करते हैं, देखो क्यों कर रहे हैं मालूम है, वैसे इधर किया तो भी राइट ही आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्चुअल जो यूनिट है वो रखो ना, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो मेरे पास 405.2 नंबर राइट है, जूल की जगह बोल मैं क्या लिखने वाला हूँ, पास्कल लिखेगा, और बाजू में क्या लिखूंगा, मीटर क्यूब, लेकिन बाजू में एक चीज़ बाकी है, डीएम रेज़ टू -3 ना, अच्छा ये डीएम रेज़ टू -3 आया कहाँ से था, एक्चुअल में नीचे से आया था ना, एक काम करो नीचे रहने तो, देखते हो क्या करते, देखो नीचे समझो डीएम रेज़ टू 3, याद है मैंने उसको ऊपर लेके गया तो लिखा था ना डीएम रेज़ टू -3, नीचे रहने दो, एक बताता हूँ क्यों उसको हम लोग नीचे रख रहे हैं, अपॉन में डीएम रेज़ टू 3 ना, हाँ, अब जो नीचे बोलो क्या है तुम्हारे पास, डीएम रेज़ टू 3 था ना, वो डीएम रेज़ टू 3 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसा कुछ देखो कि ये जाना चाहिए, किधर गया डीएम रेज़ टू 3, डीएम रेज़ टू 3 को क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू -3 मीटर क्यूब ना, ये देखो मीटर क्यूब गया, नीचे 10 रेज़ टू -3 ऊपर गया तो 3 + 3 ना, तो 405.2 इंटू 10 रेज़ टू 3 पास्कल ना, प्रॉपर थोड़ा लिखो, थोड़ा प्रॉपर आंसर में आंसर डेसिमल में होना चाहिए, 0 to 9 ना, इसके बीच में रखते कभी भी आंसर, हमारा आंसर देखो 405 बहुत ज़्यादा गया ना, पॉइंट पीछे लेना पड़ेगा, पॉइंट कितना स्टेप पीछे लूँ तो डेसिमल बन जाए 2 ना, मतलब पॉइंट यहाँ लेना पड़ेगा, जितना लेफ्ट में जाएंगे उतना 10 का कौन सा पावर आता है, पॉजिटिव, मालूम है ना, तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ 4.052 बराबर इंटू 10 रेज़ टू 3 मेरे पास पहले से था, मैं 2 स्टेप पीछे आया तो मुझे 10 रेज़ टू 2 लिखना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 5 पास्कल। एक बार चेक करते हैं जरा आंसर क्या है, बाहर में दिया इधर तो आंसर पास्कल में पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीएम क्यूब बार, अच्छा है देखो यहाँ पे क्या किया, ये हम लोगों ने पास्कल में आंसर निकाला है बराबर, यहाँ पे आंसर बार में दिया है, तुमको बार का कन्वर्जन याद है, बोलो, अरे राइट आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम राइट आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रेशर यूनिट बार भी पास्कल भी होता है ना, और बार में निकाल सकते हैं, देखो कैसे बार में कैसे निकालेंगे, जूल था तुम्हारे पास, जूल को बार में कन्वर्ट करने आता है, बोलो क्या होता है, ये दिख रहा है, जूल के बाजू में अगर डीएम क्यूब बार, ये दिख रहा है, डीएम क्यूब से हम जूल और डीएम क्यूब से बार बना सकते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको कैसे मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे तुमको पास्कल में रखने है कि बार में रखने का है, कोई भी दोनों में से एक रख दो, मैंने किस में रख दिया,
पास कर। तुम लोग चाहिए तो उसको बाहर में भी रख सकते थे, मालूम है कैसे रखेंगे यहाँ से? अरे ऊपर जूल है, बराबर है, देखो इधर देखो जूल है, ये डीएम क्यूब बोलो कहाँ पे आएगा, बोलो ना डीएम क्यूब कहाँ पे आएगा, नीचे आएगा ऐसा, तो जूल अपॉन डीएम क्यूब बार होता है ना। अगर मैं 100 को नीचे इधर भेज दूँ तो ऐसा, तो जूल अपॉन डीएम क्यूब मेरे पास ऑलरेडी था, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ऐसा, जूल अपॉन डीएम क्यूब। अगर मैं जूल अपॉन डीएम क्यूब लूँ तो ये 100 को नीचे भेजना पड़ेगा, मतलब ऊपर गया तो 10⁻² ना, तो इसके साथ अगर मैं 10⁻² ना, तो वो हमारा आंसर करेक्ट यहाँ से मैच हो रहा है, बराबर है, दोनों चलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा कैसे किया है, ये भी चलेगा, कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ। देखो प्रॉब्लम कहाँ से तुमको, अगर तुमको थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ भी रहेगा तो इसके बाद होगा यहाँ पे थोड़ा बहुत, ये क्या किया बराबर, बहुत ईजी लॉजिक है, प्रेशर का यूनिट के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया है, बस सिंपल लॉजिक है, समझा? आगे आओ जरा, नेक्स्ट में आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो। 200 ml ऑफ इथिलीन, इथिलीन मालूम है क्या होता है, क्या इथिलीन मतलब? इथीन को इथिलीन बोलते हैं ना, C2H4 ये है ना इथिलीन या फिर इथीन। आगे पढ़ो। एंड एक मिनट, ये कितना ml लिया बताओ जरा, अरे पढ़ो। 200, देखो ध्यान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 200 ml इथिलीन लिया और HCl कितना लिया, एंड 150 ml HCl लिया, वेर अलाउड टू रिएक्ट एट 1, मतलब प्रेशर दिया तुमको ना यहाँ पे, बोलो प्रेशर कितना है, पी एक्सटर्नल कितना है, 1 बार दिया है, टू द रिएक्शन कैलकुलेट पीवी वर्क ना। पीवी वर्क मतलब क्या, अरे वर्क W को बोलते हैं ना, हाँ वो W निकालना पड़ेगा तुमको, W निकालने का है, और किस में W का आंसर किस में आना चाहिए, जूल में आना चाहिए, ठीक है। एक ही इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास, क्या क्या है तुम्हारे पास, देखो पढ़ लो एक बार। तुम्हारे पास इथिलीन का वॉल्यूम है, देखो जरा, HCl का वॉल्यूम भी है तुम्हारे पास, और बोला है कि दोनों को रिएक्ट किया है, कितना प्रेशर है, 1 बार का प्रेशर है, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन तुमको दे दिया पहले से रिएक्शन, मतलब गिवन में सब कुछ दिया हुआ है। तो कैलकुलेट पीवी वर्क मतलब तुमको W निकालने का है। जरा बताओ कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे, इधर ध्यान दो, कैसे स्टार्ट करेंगे। प्रेशर है तुम्हारे पास, क्या नहीं है बताओ, वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम अगर मैं तुमको निकाल के दे दूं तो निकाल सकते हैं W, वॉल्यूम बताओ कैसे निकालता है, देखो वो रिएक्शन में सब कुछ छुपा है। देखो इथिलीन है, C2H4 को किससे रिएक्ट कर दिया, ये मैं नहीं बता रहा, ये क्वेश्चन में जो ब्लैक कलर से लिखा है वो सब क्वेश्चन में दिया हुआ चीज है। C2H4 पहले से है, एक H और मिला, पहले से 4 था और एक H आ गया, बोलो कितना H, 5, तो C2H5 और Cl ना, C2H5 वो रिएक्शन दिया है। एक बात बताओ, C2H4 कितना मोल यूज हुआ है बताओ, कितना मोल, 1 मोल, मालूम है पीछे जो नंबर रहता है उसको बोलते हैं ना मोल। HCl कितना मोल यूज हुआ है, 1 मोल, और आंसर का कितना मोल है, 1 मोल। चलो इतना तो राइट आंसर है, ये इतना समझा क्या है, मुझे वॉल्यूम चाहिए, जब तक वॉल्यूम नहीं तब तक सॉल्व नहीं हो पाएगा। एक ही काम है, वॉल्यूम आ गया फिर तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेगा, आंसर निकाल देंगे। देखो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, C2H4 1 मोल है, HCl 1 मोल है, और जो बन रहा है वो भी क्या है, 1 मोल है। अच्छा तो इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, 150 ml, बराबर है। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर दो तो ही आगे मैं स्टार्ट कर सकता हूं। देखो अगर 1 मोल के लिए वॉल्यूम 150 ml है तो कोई मुझे बताओ इसका वॉल्यूम कितना है, C2H5Cl का वॉल्यूम कितना रहेगा, 350। अरे अच्छे से आंसर दो, क्या बोल रहे हैं। 1 मोल के लिए वॉल्यूम 150 ml रहता है, तो ये C2H5Cl का वॉल्यूम कितना रहेगा, 150 रहेगा ना। क्यों, अरे ये भी तो 1 मोल है ना, ऐसा मत सोचो 200 150 350, ऐसा थोड़ी होता है। केमिस्ट मैच कर रहे क्या तुम लोग यहाँ पे, ये 1 है, देखो ना मोल कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 1 ही मोल है ना। 1 मोल अगर HCl 150 ml है तो जो ये 1 मोल है ये भी कितना रहेगा बताओ। ये तुमको यहाँ पे कंफ्यूज होने के लिए बोला है कि ये 200 ml दिया है। एक बात बताओ, 200 ml में से सिर्फ कितना ml रिएक्ट किया रहेगा बताओ, 150। क्यों मालूम है, क्योंकि ये भी कितना मोल है, 1 मोल है। समझा पॉइंट क्या है, अरे पॉइंट जरा समझो। 1 मोल ऑफ इथीन या फिर इथिलीन रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ HCl टू गिव 1 मोल ऑफ इथाइल क्लोराइड ना। तो अगर 1 मोल का 150 ml है तो ये भी कितना यूज हुआ है बताओ एक्चुअल में, ये भी एक्चुअल में देखो दिया 200 मोल है, वो कंफ्यूजन के लिए दिया है, यूज कितना हुआ रहेगा, सिर्फ 150 हुआ रहेगा। ये भी 150 ml ही यूज हुआ है, 150 ml यूज हुआ है, और जो मिला वो भी कितना है। हाँ अब एक क्वेश्चन का मेरे को करेक्ट आंसर दो, जरा ध्यान दो। मुझे 2 वॉल्यूम चाहिए ना, कौन सा वॉल्यूम चाहिए बताओ, एक V1 और दूसरा V2, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से V1 क्या होना चाहिए, थियरी के हिसाब से V1 क्या रहता है, वो वॉल्यूम जो पहले है ना, और V2 वो वॉल्यूम जो
बाद। चलो एक आंसर डायरेक्ट बोल सकते हैं, बताओ V2 का आंसर कितना है? 150। V2 का मतलब होता है जो वॉल्यूम बाद में कितना वॉल्यूम मेरे पास? 150 ml। ये राइट आंसर बता दिया। मिलीलीटर ना, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने आता है? 3 स्टेप पीछे जाने का, 3 स्टेप पीछे आओ, 3 स्टेप पीछे, 3 ना, तो बोलो क्या बन जाएगा? 0.15 लीटर बन जाएगा। बराबर, लीटर मतलब ही DM क्यूब होता है, मालूम है केमिस्ट्री में? लीटर मतलब ही क्या? तो 0.15 DM क्यूब। समझा? बोलो कैसे किया ये? अरे इजी, लीटर मतलब ही DM क्यूब। मिलीलीटर से लीटर कैसे बनाते हैं? 3 पीछे आते हैं, सिंपल। अब कोई मुझे बताओ, पहले सुन लो थियरी, ध्यान से सुनो। V1 वो वॉल्यूम रहता है जो रिएक्शन के पहले रहता है। V1 वो वॉल्यूम है जो रिएक्शन के पहले, और V2 वो वॉल्यूम है जो रिएक्शन के बाद रहता है। तो बताओ रिएक्शन के पहले मेरे पास टोटल कितना वॉल्यूम था? रिएक्शन के पहले मेरे पास टोटल कितना वॉल्यूम है? अरे मैथ्स नहीं आता क्या रे तुमको? 150 और 150 कितना होता है? ठीक है, तुम लोग ये 200 ले रहे क्या? अरे मैंने क्या बोला, उसमें से रिएक्ट कितना हुआ है हमारे पास? 150 रिएक्ट हुआ ना। वो 50 मोल तुमको कंफ्यूजन, 50 ml तुमको कंफ्यूजन के लिए दिया है। यूज कितना हुआ? 150 यूज हुआ ना। तो बताओ रिएक्शन के पहले मतलब वो वाला वॉल्यूम जो मेरे काम का है, क्योंकि अगर मैं 200 लूँ तो क्या ये राइट रहेगा क्या? फिर ये 150 राइट रहेगा? फिर रॉन्ग हो जाएगा ना। तो बताओ V1 कितना था रिएक्शन के पहले, वो वॉल्यूम जो मेरे काम का था? 300 ना। ml है, ml से लीटर कैसे बनाते हैं? 3 पीछे, 0.3 लीटर मतलब ही तो DM क्यूब होता है। तुम लोग इधर L लिखो या तो DM क्यूब लिखो, एक ही मतलब है। मिल गया सब कुछ। चलो पुट करते, बताओ, बोलो W का फॉर्मूला, बोलो जल्दी। -P एक्सटर्नल डेल्टा V मतलब क्या? V2 माइनस, सब आता है फटाफट जल्दी बताओ। -PEX का आंसर, PEX दिया रहेगा किधर तो 1 बार ना। PEX का आंसर है 1 बार। और V2 कितना है? V2 0.15 DM क्यूब ना, माइनस V1 कितना है? 0.3 DM क्यूब। थोड़ा बहुत मैथ्स आता है? आता है। 0.15 माइनस 0.3 बताओ कितना? अरे 0.15 माइनस 0.3 कितना होता है? बाप रे, -0.15। देखो नहीं आता, देखो ऐसा माइनस तो होता नहीं है, बड़ा नंबर ही छोटा सा माइनस होएगा ना। देखो तो 0.3 को किससे माइनस करके लेते हैं? 0 कुछ नहीं तो 0 लिख दूं, करो माइनस, माइनस भी सिखाना पड़ रहा है। बोलो 10 2 बराबर ना, बोलो 5। ये आया, लेकिन कब आया? जब मैंने 0.3 को 0.15 से माइनस किया ना। एक्चुअली में तो उल्टा है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? माइनस में 0.15 DM क्यूब ना। और इधर बताओ कितना है? -1 बार ना, राइट ना। -1 बार इज इक्वल टू में दिया है, माइनस माइनस कैंसल, 0.15 बार DM क्यूब। लेकिन तुमको बार DM क्यूब को जूल में कन्वर्ट करने आता है? कैसे? बार DM क्यूब को जूल में कैसे? इनटू करते डायरेक्ट 100 मतलब पॉइंट तुम्हारा 2 स्टेप आगे आ जाएगा, 15 जूल। बोलो समझा है? चेक करते एक बार आंसर, 15 जूल राइट आंसर है। समझा कैसे किया? अरे मेन लॉजिक दिख रहा है यहाँ पे था, ये दिख रहा है, ये जो कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे जो दिया है, समझा? एक लास्ट सम, तो ध्यान दो जरा अच्छे से। एक लास्ट सम देखो, वैसे ये भी, ये तुम्हारा अनसॉल्व है, बाकी ये तीनों सॉल्व क्वेश्चन था। पढ़ो जल्दी पढ़ो, थोड़ा बड़ा है, पढ़ो। 1 मोल ऑफ, मोल से हमको कोई मतलब नहीं है। आइडल गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम, कंप्रेस्ड मतलब पहले ज्यादा वॉल्यूम बाद में कम वॉल्यूम। पहला वॉल्यूम बताओ V1, बोलो पहला वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब ना, सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ठीक है। अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ, प्रेशर भी दिया तुमको, PEX दिया है, बोलो कितना? 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल, राइट है। देन वर्क इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, अच्छा वर्क भी दे दिया तुमको, वर्क कितना दिया है? पढ़ो, वर्क डन कितना है? 36 जूल, राइट है। कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम मतलब तुमको V2 निकालने बोला है, समझा क्या? ये अलग क्वेश्चन एकदम, अभी तक तो क्लियर था, लेकिन देखो बीच में से कोई तो एक पैरामीटर पूछ लिया। ठीक है, हमको फॉर्मूला आता है और कंसेप्ट भी आता है, तो कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो स्टार्ट करो सॉल्यूशन, बोलो स्टार्ट करते, जरा ध्यान दो। सबसे पहले फॉर्मूला स्टार्ट करो, बोलो W इक्वल टू -P एक्सटर्नल डेल्टा V मतलब कौन? V2। ये तो तुमको याद ही हो गया रहेगा अभी तक पूरा। W का आंसर है ना हमारे पास, कितना है? 36 जूल। P एक्सटर्नल है 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल। V माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे माइनस साइन भी है। V2 है नहीं ना, V2 ही तो निकालना है हमको ना। V1 है, V1 कितना? 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, देखो पास्कल जूल कुछ सॉलिड नहीं हो सकता है,
अगर जो स्टूडेंट सिर्फ नंबर लेके सॉल्व कर रहे हैं कंफर्म रॉन्ग आंसर आया, कंफर्म, क्योंकि यूनिट के साथ सॉल्व करते हैं ना। पास्कल को जूल में कन्वर्ट करो जरा, पास्कल को जूल में कन्वर्ट करिए तो देखो 1 जूल मतलब कितना पास्कल, वो थर्ड वाला आंसर बताओ, ये वाला 1 पास्कल मीटर क्यूब, मुझे सिर्फ पास्कल चाहिए, मीटर क्यूब हटाओ यहाँ से, मीटर क्यूब यहाँ पे आएगा, तो बताओ 1 पास्कल का आंसर कितना आएगा, 1 जूल के नीचे मीटर क्यूब ना, नीचे ना, नीचे मीटर क्यूब तो ऊपर गया तो मीटर रेज़ टू, मतलब मैं पास्कल को लिख सकता है जूल मीटर क्यूब, जूल मीटर रेज़ टू माइनस, लिखो पास्कल के जगह पे लिखते हैं 36 जूल था, ये माइनस में 1.2 है इंटू 10⁵ है, बोलो पास्कल की जगह पे क्या लिखो, जूल लिख सकते हैं, और मीटर रेज़ टू -3, फिर बाजू में क्या है V2 माइनस 500 सेंटीमीटर, ठीक है करता हूँ कोई प्रॉब्लम। देखो अभी एक एक तो कर लो पहले, क्या ये जूल और जूल कैंसिल हो रहा है, हो रहा है ना, जूल जूल कैंसिल, मुझे V2 चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ से हटाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये माइनस साइन मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्या ये माइनस साइन में अंदर दे दूँ तो ये घूम जाएगा, ऐसा होता है ना ऐसा, हाँ तो बताओ, हाँ कर सकते हैं, हाँ ये इधर कैंसिल होएगा, करते हैं चलो। तो पहले बताओ ये लिख रहा है मैं सिर्फ ये वाला पार्ट, इसको घुमाओ, ये माइनस साइन दे दो, क्या आएगा बताओ, 500 सेंटीमीटर क्यूब माइनस V2 बराबर, घूम गया। इसके बाजू में जो था वो इधर इंटू में था, तो इधर आएगा तो डिवाइड, तो 36 अपॉन बोलो क्या आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁵, कुछ तो बचा है, नीचे मीटर रेज़ टू -3 बचा है ना, ऊपर गया तो मीटर क्यूब, 12 में आता है ना 36 शायद 12, एक मिनट, अगर ये 10⁵ में से एक 10 दे दूँ तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो बोलो क्या बन जाएगा 4, 12 कितने जा 3 जा ना, नीचे 10⁴ ऊपर गया तो -4, ठीक है 3 इंटू 10⁻⁻⁴, इधर अभी भी प्रॉब्लम है, इधर मीटर क्यूब और इधर क्या है, तुमको मीटर से सेंटीमीटर करने आना चाहिए, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर 100 मतलब 10⁻², 100 मतलब 10⁻² होता है, लेकिन ये मीटर है क्या, मीटर क्यूब है, तो मीटर के जगह पे बोलो 1 मीटर कितना सेंटीमीटर 10⁻² सेंटीमीटर ना, तो इधर तो क्यूब है, तो इधर भी क्यूब करो, 10⁻² का क्यूब 6 ना, मल्टीप्लाई होता है ना, हाँ तो 1 मीटर क्यूब मतलब कितना सेंटीमीटर क्यूब 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, तो वो जो मीटर क्यूब है उसके बोलो मैं क्या लिख रहा हूँ 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब माइनस V2, राइट है ना। अच्छा 10⁻6 है और 10⁻² क्या है 6 - 4, 10⁻² मतलब क्या 100 इंटू 3, 100 इंटू 3 कितना 300 ना, 300 इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर क्यूब माइनस V2, हाँ सेंटीमीटर क्यूब यहाँ भी है बराबर ना, क्या चाहिए -V2 यहाँ लेके आऊँ, 300 सेंटीमीटर उधर लेके जाऊँ, तो बताओ V2 का आंसर, पहले से 500 सेंटीमीटर क्यूब है, 300 सेंटीमीटर क्यूब उधर गया, 500 माइनस 300 200 सेंटीमीटर क्यूब आंसर होना चाहिए। अनसॉल्व समय है, देखते हैं समझा कि तुमको कैसे सॉल्व किया है, थोड़ा बहुत तो तुमको भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक बार में थोड़ी समझ में आ जाने वाला है ये सब चीज़। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस वाला क्वेश्चन है क्या, हाँ आंसर 200 सेंटीमीटर क्यूब, राइट है, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9 है, अनसॉल्व का क्वेश्चन नंबर 9, समझा कैसे किया है। देखो तुमको थोड़ा अगर प्रॉब्लम होता भी रहेगा तो ये कन्वर्जन में बराबर, और उसके लिए प्रैक्टिस लगता है, वो ऐसा नहीं कि वो तो मेरे को आ रहा है क्योंकि मैंने किया है बराबर, तुमको तब आएगा तो तुम लोग करेंगे ना, समझा, तो तुम्हारा काम है ये वो कन्वर्जन कैसे, समझा, एक चीज़ समझा रहेगा तुमको यहाँ पे, मैं आजू बाजू सिर्फ तब सॉल्व कर सकता है जब यूनिट सेम होता है ना, तो ये तो तुमको समझ में आ गया रहेगा, और यूनिट सेम कैसे करते हैं वो तुमको सिखाया हुआ है लेक्चर में, समझा ना, वो थियरी में सिखाया, वो प्रैक्टिस से आएगा, ऐसे नहीं कि अभी सिखा दिया अभी हमको आ गया, ऐसा थोड़ी होता है, समझा, ये तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मैं एक बार सिखा तुमको 2 बार करना पड़ेगा तो जाके तुमको आएगा, समझा कैसे किया है। अभी के लिए सिर्फ ये फॉर्मुलास वगैरह याद रखो, ये कन्वर्जन कैसे किया, और वो जो स्टेप्स मैं यहाँ पे फॉलो किया, याद है मैंने कैसे कैसे स्टेप फॉलो किया, ये अलग थोड़ा सम था, ऐसा एग्जाम में आने का चांस रहता है, ठीक है।